किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि आकाश की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचा, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करके उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। शीतल के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा कैरियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इसी कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे। लेकिन क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद भी पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी थी। आकाश आगे की सीट में बैठा करता और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात के बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल न जाए तो आकाश का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों ही दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि जब वो लोग मैट्रिक में पहुंच गए, मतलब कि क्लास 10 में पहुंच गए। ऐसे में अब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सके। ऐसे में उन लोगों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों का खराब हो जाएगा। इसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा, बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक का एग्जाम न हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला किया कि अब से हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे।
अब दोनों लोग तथा स्कूल की सभी छात्र छात्राएं, स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अपने घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं, हम लोग आपस में नहीं ही बात करेंगे और नहीं ही मिलेंगे। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। साथ ही वहां एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। या लोग मेरे दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरी पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया तो कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का उसे भी अंदाजा नहीं था वह बात उसके साथ हो गई थी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ एक नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।